तो सीधे इस चर्चा की शुरुआत करते हैं चौरसिया जी, क्योंकि जो मुद्दा सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड चुनाव में बुना था वो था बांग्लादेशी घुसपैठियों का। संथाल, वहां वो मुद्दा नहीं चला, पूरे झारखंड में मुद्दा नहीं चला, यहां तक कि संथाल की 18 में से महज 1 सीट बीजेपी जीत पाई। क्या लगता है चौरसिया जी, क्या बीजेपी की सबसे बड़ी चूक इस झारखंड चुनाव में क्या रही? क्या जो मुद्दा सही नहीं चुना, बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो मुद्दा उठाया वो जनता तक नहीं पहुंचा, कहां चूक रह गई चौरसिया जी? रिया जी, चूक तो हमारी हुई है और हम अपनी हार को स्वीकार भी करते हैं और बधाई भी देते हैं इंडी गठबंधन के तमाम घटक दलों का कि वो अब राज्य उनके हवाले है, बढ़िया से चलावे। हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। जहां तक चूक की बात है, हमारे इस चुनाव परिदृश्य में हम अभी समीक्षा कर रहे हैं, इसकी बैठकें हो रही हैं और अभी हम कोई फाइनल नतीजा आपको नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कारक है जिससे हमारी चर्चा भी हो रही है। बूथ स्तर से राष्ट्रीय स्तर के नेतागण इसमें जुटे हुए हैं। जहां तक घुसपैठ मुद्दे की बात रही रिया जी, ये सिर्फ चुनावी मुद्दा हमारा नहीं है, ये राष्ट्र हित का मुद्दा है, ये समाज हित का मुद्दा है, आदिवासी हित का मुद्दा है। कभी कभी ऐसा होता है रिया जी कि कोई बात आप कहना चाह रही है, समझाना चाह रही है, लेकिन उसको थोड़ा वक्त लगता है लोगों के पास जाने में, लोगों को समझने में। आप देखिए बहुत सारे उदाहरण जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया गया था, स्थानीय नेताओं से लेकर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सबने इस मुद्दे को उठाया और अगर तब भी जनता के बीच नहीं पहुंच पाया, मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है। बिल्कुल मानता हूं, मैं तो स्वीकार किया कि हम जनता को नहीं समझा पाए इस मुद्दे को, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि झारखंड अभी जिस दोराहे पे खड़ा है और ये आने वाला कल फिर कश्मीर वाले हालात नहीं हो, ये मैं फिर कह रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं रिया जी कि जब हमारी पार्टी का गठन भी नहीं हुआ था, हमने राजनीति की शुरुआत करी थी, तभी से हमने 370 का मुद्दा उठाया था, तभी से हमने राम मंदिर का मुद्दा उठाया था। हमें बहुत वक्त लगा, हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा, 550 साल लगे हमें, राम मंदिर हमने बनाया, हमने 370 को खत्म किया। तो हम अपने मुद्दे को सिर्फ चुनावी परिधि में नहीं देखते, हम अपने मुद्दे को राष्ट्र हित में देखते हैं, मानवता हित में देखते हैं, समाज हित में देखते हैं। तो हम ये मुद्दे को विसार नहीं रहे, हम इसे छोड़ नहीं रहे, बल्कि हम और शिद्दत से और बेहतर तरीके से इस मुद्दे को जन जन तक ले जाने का आगे प्रयास करेंगे। बार बार कांग्रेस जेएमएम की तरफ से यही कहा गया था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा राज्य का नहीं बल्कि केंद्र का मुद्दा है। श्यामल जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि वैसे तो पूरे झारखंड ने आप लोगों पर विश्वास जताया है, काफी ज्यादा प्यार दिया है, लेकिन संथाल से बम्पर वोट आप लोगों को मिले। स्ट्राइक रेट कहें जेएमएम का 100%, कांग्रेस का 80%, आरजेडी का 100%। तो क्या लगता है, क्योंकि अब सभी को इंतजार है, तो सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन की शपथ ग्रहण का, संथाल से जगह मिलेगी किसी को मंत्रिमंडल में? जिस प्रकार के परिणाम आए हैं सामने, संथाल प्रजना में टुकड़ा साफ हुआ भारतीय जनता पार्टी का, और एकमात्र जो जरमुंडी की जीत पाई। निश्चित रूप से जब सरकार का गठन होगा और संथाल से इस उम्मीद के साथ लोगों ने सरकार को चुना है, चुनाया है, वहां पर लोगों को प्रतिनिधित्व मिलेगा मंत्रिमंडल में। चलिए विचार विमर्श गहन रूप से अंदर खाने चल रही है। पहले भी संथाल से हमारे मंत्री हुआ करते थे, आलमगीर आलम सर हुआ करते थे, दीपिका जी हुए, बादल जी हुए, इरफान जी हुए, जी हुए, इतने सारे मंत्री हुए, तो मंत्री कितने होगा संथाल परिणाम से? नहीं, कांग्रेस से अब की बार कौन सर, किसको जिम्मेदारी? आला सम्मान निर्णय लेती है, हमारे जो भी विधायक जीत के गए हैं, आला सम्मान जो निर्णय लेती है क्षेत्र के हिसाब से लेती है, जाति के हिसाब से लेती है, पुराने जो हमारे विधायक हैं, जो काफी विधायक हैं, उस हिसाब से लेती है। इन्हीं चीजों पर जिद किया जा रहा है। मुझे लगता है कि कल से परसों तक सारी स्थिति स्पष्ट हो जाए। श्यामल जी, एक और सवाल, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने काफी जोर शोर से बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया था, स्थानीय नेताएं हो या प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, काफी ज्यादा जो है ये मुद्दा उठाया गया था, लेकिन बावजूद इसके क्या लगता है आखिर क्या वजह कि संथाल में मुंह की खानी पड़ी भारतीय जनता पार्टी को? प्रदर्शन अच्छा तो दूर, और ज्यादा पिछली बार के मुकाबले और ज्यादा बेकार हो गया। पिछली बार तो 2 सीटें जीते भी थे, अब की बार 1 ही सीट। देखिए रिया जी, पूरे चुनाव के
दौरान आपके चैनल के माध्यम से, दूसरे चैनल के माध्यम से जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने घुसपैठ के मुद्दा को उठाया, वो चीज महत्व दिया इस मुद्दे को हम लोगों ने। लेकिन मैं बराबर हमेशा यही कहता रहा कि झारखंड के लिए हमारे खास करके संथाल परगना में जो इनका आरोप लग रहा था, वो एक कलंक का टीका लगाना चाह रहे थे संथाल परगना पे। हम लोग हमेशा यही बात करते रहे कि घुसपैठ का मतलब होता है सीमाएं, हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से कहीं नहीं लगता है संथाल परगना, बस कोई क्षेत्र। बताइए चौरसिया जी, वो तो अभी भी यही कह रहे हैं कि केंद्र का मुद्दा है ये, झारखंड का मुद्दा है ही नहीं। अगर घुसपैठ हुआ है, सीमा से घुसपैठ हुआ होगा, सीमा के बाहर से लोग हमारे देश में आए, तो इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है। उन्होंने कहीं चर्चा नहीं की। एकमात्र आरोप उन्होंने इस राज्य पे लगाया कि यहाँ पर घुसपैठ हो रहा है, यहाँ पर जनता को इसे बहुत ही मुद्दे से जनता में आक्रोश था हमारे संथाल परगना में। मैं बराबर आके करता रहा और संथाल परगना की जनता ने इसका नासूर जवाब दिया। बताइए चौरसिया जी। सबसे ज्यादा आरोप इन्होंने पाकुड़ विधानसभा पे लगाया था, जहाँ पर इन लोगों का आरोप था पाकुड़ में घुसपैठिए अधिक से अधिक संख्या में है। आज इस राज्य में पाकुड़ विधानसभा से सबसे अधिक वोट से जीतकर कांग्रेस की प्रत्याशी। बताइए चौरसिया जी। यही तो विडंबना है श्यामल जी कि जिनके पति भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हो, वो पत्नी सबसे ज्यादा वोट से जीती। अगर झारखंड इसी रास्ते पे चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भ्रष्टाचार को भी लोग शिष्टाचार ही मान लेंगे कि चलो भ्रष्टाचार करना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चौरसिया जी, जनता का मैंडेट है ना सर, क्या कहिएगा बताइए। स्वीकार करते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं चौरसिया जी, भ्रष्टाचार का मुद्दा लोकसभा चुनाव में भी आप लोगों ने उठाया था, इस चुनाव में भी उठाया, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया, लेकिन ना ही आदिवासियों का साथ आप लोगों को मिला। रिजल्ट देख लीजिए सर, बीजेपी का प्रदर्शन पिछली बार के मुकाबले गिरा ही है। और अगर खासकर संथाल की ये बात करूं, क्योंकि सबसे ज्यादा संथाल हो, कोहलान हो, इन्हीं जगहों पर आदिवासियों को जोड़ने के लिए मुद्दे उठाए गए थे, लेकिन आदिवासियों का साथ कुछ खास मिला नहीं, चाहे कितने भी प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किए हो। नहीं, हमने आपको कई बार बोला रिया जी कि हमारे मुद्दे चुनावी परिधि तक ही सीमित नहीं होते हैं। आदिवासी समुदाय आज समझे कल समझे, उनको समझना ही होगा, क्योंकि घुसपैठियों से सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो आदिवासी अस्मिता का हो रहा है। क्या आप इससे इनकार करेंगे कि लगातार आदिवासियों की संख्या वहाँ कैसे घट रही है? क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि एक समुदाय विशेष की जनसंख्या वहाँ कैसे बढ़ रही है? सवाल यही है ना चौरसिया जी, उसके लिए क्या सिर्फ राज्य सरकार जिम्मेदार? आऊंगी मैं आपके पास। अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, क्योंकि आप झारखंड की राजनीति को समझते भी है, झारखंड की परिस्थितियों को भी समझते हैं, अजय आपसे यही समझना चाहेंगे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया, हाईकोर्ट ने भी इस बात को माना, लेकिन आखिर क्या वजह समझ पा रहे हैं अजय, क्यों ये मुद्दा चला नहीं या जनता के बीच पहुंचा नहीं? बांग्लादेशी घुसपैठी मुद्दा है झारखंड में या नहीं है, तो आखिर जनता का साथ क्यों नहीं मिला? अजय देखिए, निश्चित रूप से देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठी तो निश्चित रूप से संथाल परगना के लिए एक बड़ा मुद्दा है। ये बात तो इसे इनकार नहीं किया जा सकता। जिसे कह सकते हैं कि कोर्ट में, माननीय कोर्ट में इस पर संज्ञान लिया, लेकिन जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात की गई, वो ये एक बड़ा संदेश उस तरीके से नहीं दे पाए। वो उनका सिर्फ आदिवासी वोटर पर साधने की कोशिश थी बांग्लादेशी घुसपैठी को टारगेट का, अल्पसंख्यक को टारगेट था और को देखते हुए ये किया था। लेकिन ये इस तरीके से संथाल में नहीं, देखिए क्या है, जिस तरीके से इस प्रकार से नैरेटिव एक गणित, मतलब नैरेटिव कह सकते हैं, जिस प्रकार से हेमंत सोरेन को जब जेल भेजे गए तो वो एक प्रकार संथाल में और उन मूलवासियों पे एक काफी आक्रोश देखने को मिला होगा, आपने देखा भी होगा, और उसमें झारखंड जलता हुआ नजर सामने आया था। और ये चीजें काफी उबलती रही और इसका आभास जो है बीजेपी को नहीं पड़े। देखिए, संथाल की भूमि की अगर हार की बात करें तो निश्चित रूप से बीजेपी हमेशा इसमें नब्ज को पकड़ने में कमजोर रही है। अब पूरी इतिहास देख लीजिए, 23 सालों में पूरी के पूरी, यानी इनकी एक तो निश्चित रूप से यहाँ बीजेपी जिस प्रकार से आदिवासी लीडर्स होने चाहिए बूथ स्तर पे, वो उनके नहीं है। और आप समझ लीजिए कि संथाल परगना में निर्णायक जो है वो मूलवासी और आदिवासी और कह सकते हैं और अल्पसंख्यक निर्णायक है, और ये इनकी संख्या 70% है संथाल में। और ये बीजेपी इस बात को यह समझ नहीं पाई
कि जो मूलवासी हैं, जो आदिवासी हैं, जिस प्रकार से नैरेटिव लगातार जो बीजेपी के द्वारा जारी की गई थी, तो वो उस आक्रोश को, वो लफ्ज को पकड़ नहीं पाए। इसकी देखिए खामियाजा संथाल में लोकसभा में की गई, लेकिन इसकी मतलब ये चीजें सबक उनको लेनी चाहिए थी लोकसभा से, क्योंकि लोकसभा में उनकी जो रिजर्व सीट थी तो वो हार गए और इनकी पूरी समीक्षा होनी चाहिए। नुकसान के बाद लोकसभा से इसके बावजूद भी जो है वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने खास नहीं दी। जी, इसका कारण कि अब वो चीजें नहीं बच पकड़ने के कारण कि उनकी खामियाजा पूरी के पूरी तरह लोग विधानसभा में देखना पड़ा। लेकिन निश्चित रूप से बांग्लादेशी घुसपैठी एक राज्य का मुद्दा निश्चित रूप से मैं मानता हूँ और है भी, लेकिन जिस तरीके से वो प्रमोट किया गया वो उसी तरीके से लोग उसको लाभ आया, उसको राश नहीं आया। और तमाम उनके जो भी बीजेपी के द्वारा या एनडीए के द्वारा तमाम वो मैनिफेस्टो जारी किए, 5 प्रण जारी किए, 25 संकल्प जारी किए, वो उन तमाम वादों को खारिज करते हुए एक साफ तरीके से मैंडेट दिया। तो ये चीजें समझने में विफल रही, चूंकि देखिए मैंने बात भी पहले भी कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों का जिस प्रकार से वोटिंग हो रहा था उसके अंदर की करंट को बीजेपी समझ नहीं पाई और यही कारण उनको संसार से हारना पड़ा। भरोसा सही से नहीं गया, यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भी हुआ और कांग्रेस और जेएमएम ने काफी अच्छे से वहां पर डिस्ट्रक्शन मैनेजमेंट या डैमेज कंट्रोल काफी अच्छे से किया। श्यामल जी, क्योंकि अब शपथ ग्रहण का सभी को इंतजार है, हेमंत सोरेन की शपथ ग्रहण को लेकर कई तरह की तैयारियां भी की गई है, जोर शोर से मनाने की तैयारी है। इंडिया अलायंस पूरी तरह से एक तरह से शक्ति प्रदर्शन वहां पर करेगा, क्या कुछ कहिएगा शपथ ग्रहण को लेकर, किस तरह से तैयारियां? तैयारियां तो पूरी हो रही है और जबरदस्त तैयारी है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और इस राज्य की सबसे खास बात है कि इस बार के चुनाव के बाद इस राज्य की जनता भी उत्साह है। हमारी जनता चकचकी भरी निगाहों से देख रही है कि हेमंत सोरेन जी फिर से मुख्यमंत्री बने और फिर से यह इंडिया गठबंधन की सरकार बने। और जिस प्रकार हमने चुनाव में जनता के किए हुए वादों, जनता को दिए गए राहत, जनता के लिए किए गए कार्यों को मुद्दा बनाया, भारतीय जनता पार्टी इससे उलट कभी ये आदिवासी गैर आदिवासी को मुद्दा बनाना चाहा, कभी ये हिंदू मुस्लिम को मुद्दा बनाना चाहा, कभी ये घुसपैठ को मुद्दा बनाना चाहा। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जनता से जुड़े बातों को लेकर इस चुनाव में नहीं गई। चौरसिया जी जवाब देना चाह रहे हैं। चौरसिया जी, क्या सिर्फ इमोशनल कार्ड खेला गया, हिंदू मुस्लिम किया गया? हर तरह का इन्होंने जो है वो विभेद पैदा करने का समाज में प्रयत्न किया, यानी विकास को लेकर बात नहीं की, कहीं कोई विकास की बात नहीं की। हम चौरसिया जी जवाब दीजिए। घुसपैठ की बात करते थे। देखिए, श्यामल जी का आरोप पूरी तरह से निराधार है। रिया जी, श्यामल जी कुछ और बोलना चाह रहे हैं शायद। पूरी तरह से निराधार है इनका जो आरोप है। हमने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। अब हम घुसपैठिए की बात करते हैं और इनको हिंदू मुसलमान लगता है तो ये इनकी मानसिकता है। हम कटेंगे तो कटेंगे की बात करते हैं और इनको हिंदू मुसलमान लगता है तो ये इनकी मानसिकता की बात। भारतीय जनता पार्टी, श्यामल जी सुन लीजिए ना, हमने आपकी बात सुनी तो। राज्य को, इस देश को हिंदू और मुसलमान में हम बांटे, हिंदुओं की संख्या अधिक है, मेरी बात सुनेंगे। एक बात उल्टे से रही है, लेकिन यहाँ की जनता इसको समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की यह जो साजिश है, यह जो चाल है, इसको यहाँ की जनता ने समझा और इसका जवाब दिया। अपने मताधिकार का स्वीकार करता हूँ ना भैया, मैंने कब इनकार किया? आप सत्ता में आए, मैं स्वागत कर रहा हूँ ना आपकी, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। ये तो सभी लोग करते हैं, हम लोग और क्या चाहते हैं? ये भी दुआ करते हैं कि आप भी अच्छी राजनीति कीजिए, जनता की बिल्कुल बिल्कुल हमारी मामलों के लिए बिल्कुल हमारी राजनीति बहुत अच्छी है। श्यामल जी, हमारी राजनीति है कि 70 रुपये हमने कश्मीर को आजाद किया। हमारी राजनीति ही है कि 550 साल का इंतजार करते हुए अपने आराध्य का भव्य मंदिर हमारी राजनीति है और हमारी राजनीति इसी तरह से चलेगी। हम आपने शासन किया, फिर भी आप आरोप लगा रहे हैं, इंडिया गठबंधन का आरोप लगा रहे हैं। आप अपनी 18 वर्षों की उपलब्धियों को क्यों नहीं बताया? प्रत्येक डिबेट में हम लोगों ने आपसे यही जानना चाहा कि आप 18 वर्षों में झारखंड के लिए क्या किए, यहाँ की जनता के लिए क्या किए, झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए आपने क्या किया? आपने हाथी उड़ाया, नहीं किया। श्यामल जी आपके सामने है। श्यामल जी, काम किया, हेमंत जी ने गरीबों की बात सुनी, महिला को सम्मान दिया, बिजली बिल माफ किए,
यहाँ के छात्रों को सम्मान दिया, किसानों को सम्मान दिया, किसानों की अगर आप ही का भाषण सुधारने का प्रयास किया तो मैं क्यूट करूंगा। सामने है रिया जी, अगर भाषण सुनाने के लिए डिबेट करवा रही तो मैं भाषण सुनने के लिए नहीं आया हूँ। नहीं, उनका सवाल था, उन्होंने पूछ लिया चौरसिया जी, और जनता का मैंडेट मिल गया है हालांकि, लेकिन सवाल यही है कि जो मुद्दा उठाया आप लोगों ने वो जनता के बीच सही से पहुंचा नहीं। अरे भाई, तो आप मुझे बोलने देंगी तब ना, वो बीच में नहीं, आप पूरी कर लीजिए बात। मैं कह रहा हूँ, मैं तो इसको स्वीकार करता हूँ कि हमारे जो मुद्दे हमने उठाए वो जनता तक नहीं पहुंचा पाए। यही चीज तो चौरसिया जी, यही चीज तो श्यामल जी भी कह रहे हैं कि विकास पर बात नहीं की, अपने कामों पर बात नहीं की। हमने अपने कामों पे बात नहीं की। जिस संगठन ने झारखंड का बनाया है, कांग्रेस और आरजेडी वाले कहते रहेंगे कि मेरी लाश पे झारखंड बनेगा, और ये हमारे काम जानना चाहते हैं। इनके काम नहीं देखे आप। इनके एक वरिष्ठ मंत्री अभी भी जेल के अंदर हैं, इनके मुख्यमंत्री चौरसिया जी, ये मुद्दा जनता के बीच नहीं पहुंचा ना, वरना भ्रष्टाचार का मुद्दा तो तब भी प्रधानमंत्री ने उठाया था जब लोकसभा के लिए कैंपेन कर रहे थे, विधानसभा के लिए भी करा, लेकिन जब जनता के बीच वो मुद्दा नहीं पहुंच रहा है तो फिर क्या कहिएगा? मैंने ये आखिरी चुनाव है क्या? मैं तो मानता हूँ नहीं पहुंचा, और मैं थका भी नहीं हूँ। मैंने कहा ना कि 550 साल लगे हमें राम मंदिर बनाने में, हमें आजादी के बाद 75 साल लगे 370 बनाने में। मैं थका नहीं हूँ, मेरे मुद्दे भी नहीं रहते, आप भाषण दे रहे हैं, मानव रहते हैं। कांग्रेस एक चुनाव ये जीते हैं जरूर, लेकिन बनाने में अगर झारखंड को बनाने में आगे भी भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाती रहेगी। हालांकि इस चुनाव में इतना कुछ कमाल बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा करके दिखा नहीं पाया। आगामी चुनाव में क्या होता है वो तो खैर वक्त बताएगा। चौरसिया जी, श्यामल जी और अजय, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो अब झारखंड में इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण का। हालांकि किस किस को कैबिनेट में एंट्री मिलती है, इसका पर्दा जो है वो 28 को ही उठेगा। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।